हेलो, गुड मॉर्निंग। आप मैथ का कोई भी चैप्टर उठाकर देख लीजिए। आप कोई भी चैप्टर आप उठा लीजिए, हर एक चैप्टर के अंदर एक काम आपको जरूर करना होगा और वो एक काम इतना इंपॉर्टेंट होता है, उसके बिना आपका पूरा का पूरा सवाल बेकार हो जाता है और उसको कहते हैं कैलकुलेशन। और ये जो कैलकुलेशन है हर सवाल में आपको करनी होती है और इस कैलकुलेशन को लेकर काफी बच्चे परेशान रहते हैं और उस कैलकुलेशन के आधार पर वो कई बार बहुत सारी गलतियां भी कर देते हैं और इसकी वजह से क्या होता है कि उनके मार्क्स कम आते हैं टेस्ट में, एग्जाम में। और खास बात मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको कैलकुलेशन करना नहीं आता है, अगर आपकी कैलकुलेशन की स्पीड कम है, तो उसकी वजह से भी आप कई बार जो है एग्जाम में मार्क्स कम लेकर आते हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं आज आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक जिसकी वजह से आप अपनी कैलकुलेशन को बेहतर बना सकते हैं, अपनी कैलकुलेशन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं और अपने आप को काफी बेहतर कर सकते हैं। यस बच्चों, अब मैं बात करने जा रहा हूं ऐसी ट्रिक के बारे में जिस ट्रिक के कारण आप अपने सवाल को काफी आसानी से सॉल्व करके अपना समय बचा सकते हैं और ये ट्रिक आपके बहुत काम आने वाली है और इस ट्रिक को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। और ये ट्रिक काम किसके लिए करेगी मैं बताना चाहूंगा। ऐसे नंबर्स जिनके लास्ट में 5 आता है, ऐसे जितने भी नंबर्स हैं जिनके लास्ट में 5 आता है, उन नंबर्स की कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हैं और उनके स्क्वायर को आप कैसे निकाल सकते हैं। तो आज मैं सिखाने वाला हूं आपको जो भी नंबर्स जिनके एंड में 5 आता है उनका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। और ये शॉर्ट ट्रिक आपके लिए बहुत जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक है और केवल ये 2 स्टेप में खत्म हो जाएगा। ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 5 आता है और वो नंबर्स की मैं कैलकुलेशन आपको करके दिखा रहा हूं। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, मान लो 35। हमें 35 का स्क्वायर निकालना है, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, 5 जो आप देख रहे हैं इस 5 का हम देखेंगे स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 25। 5 5 से 25। उसके बाद जो आप नेक्स्ट डिजिट देख रहे हैं 3, तो 3 का जो अगला नंबर होता है वो होता है 4। 3 4 जा 12। ये बच्चों इसका पूरा आंसर हो गया 1225। तो आपने 35 का स्क्वायर निकाल लिया। अब हम ऐसे कुछ नेक्स्ट डिजिट और ले लेते हैं। अब आपको निकालना है मान लो 25 का स्क्वायर। अब 25 का स्क्वायर का भी यही ट्रिक लेना है आपको। यहाँ पर आप देखेंगे 5 5 से 25। उसका जो नेक्स्ट डिजिट 2 है, तो 2 का अगला डिजिट होगा 3, तो 2 3 से 6। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो गया आपका 625। इसी तरीके से आप अगर अगला भी नंबर लेकर देख सकते हैं। मान लीजिए आपने 45 का स्क्वायर निकालना है। अब 45 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे होगा, वही फॉर्मूला है, 5 का क्या होगा 25। उसके बाद 4 आप देख रहे हैं, 4 का नेक्स्ट पॉइंट होता है 5 4 5 से 20। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ गया आपका 2025। तो इस तरीके से जिसके भी लास्ट में 5 है उसका सॉल्यूशन आप इस ट्रिक से कर सकते हैं। इससे आपका काफी समय बचेगा। अब थोड़ा सा हम और आगे समझते हैं। ये तो रही 2 डिजिट के बारे में बात। अगर हम देखें कि कहीं 3 डिजिट में कोई सवाल आ जाता है, तो मान लो आपका कोई डिजिट आ गया 105। अब आपको इसका स्क्वायर निकालना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, ध्यान दीजिए, सेम तरीका होगा। आपको सबसे पहले 5 का स्क्वायर निकालना है। 5 5 से 25 हो गया। नेक्स्ट जो डिजिट है आपकी वो 10 है, तो 10 का आगे का जो नंबर होगा 11 होगा। अब 11 की 10 में मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 110। तो ये आपका आंसर आ गया 11025, यानी 11025। यस, इसी तरीके से हम 135 को भी करके देखते हैं। 135 का स्क्वायर आप लेते हैं, इसे भी इसी ट्रिक से आपको करना होगा। देखते हैं, 5 का आप स्क्वायर निकालेंगे 25 आएगा। उसके बाद 13 है आपका अगला डिजिट। 13 का नेक्स्ट डिजिट होता है 14। इन दोनों के आप मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 13 और 14 के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 182, यानी कि 18225। आपका 135 का भी स्क्वायर निकल के आ गया। तो बच्चों इस तरीके से आप किसी भी स्क्वायर जिसका लास्ट में डिजिट 5 होता है उनका आप स्क्वायर इसी ट्रिक से निकालेंगे। तो अच्छी लगी ट्रिक और बहुत इजी ट्रिक होती है। इस तरीके से आपका एग्जाम में बहुत सारा टाइम बच जाएगा और इस ट्रिक के माध्यम से आप काफी कम समय के अंदर इन कैलकुलेशन के माध्यम से अपना समय बचाकर उन सवालों पर दे पाएंगे जिसकी वजह से आपका एग्जाम में मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। तो ये ट्रिक थी आपकी 5 वाली। यस बच्चों, अब मैंने आपको ये सारी ट्रिक दे दी, यानी 2 डिजिट और 3 डिजिट, 2 और 3 डिजिट के जो भी सम्स थे जिसके लास्ट में 5 आता है उनके बारे में मैंने आपको सारा बताया। अब आपको क्या करना है, मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं और उसको आपको खुद करना है। जैसे कि कुछ नंबर है 65 15 65 75 आप ले सकते हैं, 95 और 105। ये कुछ नंबर है। अब आपको इनको सॉल्व करना है, इनके निकालने हैं आपको स्क्वायर, और स्क्वायर निकालने के बाद मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है ताकि मुझे लगे कि आपने जो सीखा आज वो आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अगली ट्रिक की तरफ।
यस, अब अगर इसी तरीके से आपका कोई भी ऐसा सम से जो पॉइंट में आ जाता है तो उसका आप स्क्वायर कैसे निकालेंगे। आप बच्चे जानते होंगे मेंसुरेशन में कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जिनके पॉइंट में अगर रेडियस आ जाती है तो वहां पर हम कहीं ना कहीं काफी समय लगा देते हैं कैलकुलेशन करने में। जैसे कि एग्जांपल आप देखते हैं मेंसुरेशन में पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। ये जो आप आर देख रहे हैं रेडियस, ये रेडियस कई बार ऐसी आती है जो पॉइंट में आती है, दशमलव में आती है, तो उसका हम निकालने पर काफी समय लगा देते हैं। मान लो आपको रेडियस 3.5 दे दिया उसने, अब आपको 3.5 का स्क्वायर निकालना होगा, तो यहाँ पर आप कैसे करेंगे। यहाँ पर भी आप इस ट्रिक को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अब आप 5 का क्या करेंगे, यही करना है, 5 5 जा 25। उसके बाद आपको देखना है अगला डिजिट है 3, तो 3 का नेक्स्ट डिजिट होता है 4, तो 3 4 जा 12, तो आपका ये आ गया 1225। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 के बाद पॉइंट है एक डिजिट के बाद, लेकिन स्क्वायर हो रहा है इसलिए 2 डिजिट के बाद हम पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे। तो इस तरीके से आप पॉइंट के भी सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। मान लो अगला अगर नेक्स्ट लेते हैं एग्जांपल 4.5 स्क्वायर है, सेम वही तरीका होगा, 5 का स्क्वायर आप निकालेंगे, यहाँ पर कितना होगा 25, और जो नेक्स्ट डिजिट है 4 उसका अगला डिजिट है 5, तो 4 5 जा 20, लेकिन पॉइंट के बाद स्क्वायर आता है 5 है, इसके बाद 2 अंक के बाद पॉइंट लगाते हैं तो 20.25 आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से हम पॉइंट वाले सम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। इस बच्चों अब ट्रिक नंबर 2 की मैं बात करने जा रहा हूँ। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है और आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने तो ये 5 के बारे में बता दिया है, लेकिन अगर ऐसा कोई डिजिट आता है जिसमें लास्ट में 5 ना हो, कुछ भी हो, कोई भी डिजिट हो, किसी भी तरीके का नंबर हो, तो उसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, आओ मैं उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। मान लीजिए कोई भी आप नंबर ले लीजिए किसी भी तरीके से, आपने लिया 47, अब इसके लास्ट में 5 डिजिट नहीं है, तो इसको आप कैसे करेंगे। ये ट्रिक आपको बहुत अच्छे से समझना है, थोड़ा सा ध्यान से समझना, थोड़ी सी डिफरेंट होगी, लेकिन ये भी 2 स्टेप में खत्म हो जाएगी। कैसे समझना है, जैसे कि आप यहाँ पे 7 को आप देख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, 7 का स्क्वायर निकालना है, तो 7 समझे कितना होता है 49। इसके बाद बच्चों क्या करना है, आपको 4 का स्क्वायर निकालना है, 4 4 से कितना होता है 16, ये आपने निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, जो अगला स्टेप है उसी के बाद आपका आंसर आ जाएगा। अगला स्टेप क्या है, जो भी डिजिट आप देख रहे हैं 4 7 और 2 इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने क्या बताया, ध्यान से समझना। सबसे पहले क्या करना है, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। उसके बाद जो ये डिजिट आपको दिखाई दे रहे हैं इनकी आपस में मल्टीप्लाई करना है, 4 7 और 2 की, तो कितना हो जाए 4 7 जा 28 और 28 2 जा 56। तो ये जो आपने 56 देखा है, इसको क्या करना है, इस 56 को लास्ट के एक डिजिट को छोड़कर लिखना है, यानी कि यहाँ 6 के नीचे 5 और 4 के नीचे 6, और इस तरीके से लिख के आप इसको जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए। कैसे होगा, 9 का 9 आ जाएगा आपका, 6 और 4 10 होता है 0 आ जाएगा, कैरी आ जाएगा 1, 6 और 5 11 और 1 12 का 2 हो जाएगा, कैरी 1 आ जाएगा, 1 और 1 2। तो इस तरीके से बच्चों आपने क्या किया, 47 का स्क्वायर निकाल लिया। क्लियर हो गया होगा। चलिए कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट सवाल में समझते हैं किस तरीके से, एक बार और ट्राई करते हैं। नेक्स्ट सम अपना समझना है क्या है उसके अंदर, ध्यान दीजिए। अगर हमने आपने ले लिया 43 का स्क्वायर निकालना है, मान लो आपको, इसको क्या करना है, वही तरीका है, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। बस एक बात ध्यान रखना बच्चों यहाँ पर कि ये जो आपने 9 लिखा है, ये 9 लिखने से पहले एक 0 भी लगाना है, 2 डिजिट के साथ संख्या लिखनी, बस इसका ध्यान रखना है। उसके बाद आता है 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 4 4 जा 16, तो ये आपका आ गया। उसके बाद मैंने ट्रिक क्या बताया कि ये जो डिजिट दी गई है इनका आपको मल्टीप्लाई करना है। कैसे, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, तो 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24। तो जो 24 है आपका क्या बताना है, लास्ट की डिजिट को छोड़ के लिखना है, तो 24 को आप यहाँ पे लिखेंगे और इसको ऐड कर देंगे, तो 9 4 और 0 4 हो गया, 6 और 2 8 हो गया, और ये आपका 1। तो इस तरीके से आपका 43 का भी स्क्वायर आपने निकाल लिया। तो ये ट्रिक था, जो कोई भी डिजिट आप कहीं से भी हो, डोंट वरी, किसी भी तरीके का डिजिट हो, आप उसे बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए थोड़ा सा एक सम और ले लेते हैं, उसको थोड़ा सा समझते हैं कैसे उसको करते हैं। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, मान लीजिए अगर वो सम आपका आ गया 67, अब इसका आपको स्क्वायर निकालना है। सिंपल है, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 6 का स्क्वायर होता है 36। उसके बाद क्या करना है, आपको इन डिजिट की अलग से मल्टीप्लाई करना है, 6 7 और 2, तो 6 7 जा कितना होता है 42, और 42 2 जा कितना होता है 84। ये जो 84 आपका है, ये 84 आपको कहां लिखना है बच्चों, इसके बीच में, यानी एक डिजिट को छोड़कर। अब 9 यहां पर आ गया, 4 और 4 कितना होता है 8, 6 और 8 14, कैरी 1 आ गया, 3 और 1 4। तो इस तरीके से आपका 4 4 8 9 ये इसका स्क्वायर निकल कर आ गया।
क्लियर हो गया होगा आपको। तो आप इस तरीके से किसी भी सम्स को जिसके लास्ट में 5 डिजिट नहीं होता है तब भी आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। इस ट्रिक को समझना और ध्यान रखना है और इसकी लगातार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एक काम आपको जरूर करना होगा और वो है कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन मैं आपकी इजी कर दे रहा हूं, इसकी वजह से आप किसी भी संख्या का स्क्वायर बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। यस बच्चों, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा आपको कि ये कैलकुलेशन अभी आपको लगता है कि करना पड़ रहा है, लेकिन इसको ओरली करना होता है। जब आप इसको लगातार प्रैक्टिस में ले आते हैं तो ये आपके लिए बड़ा आसान होता है, क्योंकि सिंपल तरीके से आप देख सकते हैं कि 7 7 49, 6 6 36 हो गया, उसके बाद 6 7 पहले 84, 84 को जोड़ के 4489 यानी 4489 आपका आंसर आ गया है। तो इसी तरीके से आप इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं ऐसे नंबर्स की जो नंबर्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन नंबर्स को कैसे करेंगे, यानी कि ऐसे कुछ नंबर है जो 50 के नियर है, 50 के नजदीक है, उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए आपका 47 ही है, इसको आपको निकालना है स्क्वायर में, तो यहां पर आपको ध्यान रखने की क्या जरूरत पड़ेगी। अगर ये 50 के नजदीक है तो 50 से कितना कम है, ध्यान दीजिए 50 से कितना कम है, मात्र -3, 3 कम है, तो आपको यहाँ पे लिखना 3 3 9, यानी कि 3 का स्क्वायर लिखना है 0 9। उसके बाद आपको क्या करना है, एक चीज और खास ध्यान रखना है। इसको करने के लिए बहुत इजी ट्रिक है, आसान है, बस ध्यान में रखना है दिमाग में कि एक संख्या याद रख लेनी 25। जो भी 50 के नजदीक नंबर्स होंगे कम या ज्यादा, उनके लिए एक बात ध्यान रखने की जरूरत होगी, 25 को आपको दिमाग में रखना है। 25 को जब आप दिमाग में रखेंगे तो उससे आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा। आप क्यों लिया 25, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप 3 3 9 हो गए, क्योंकि ये 47 50 से -3 कम था, तो 3 3 9 हो गया। अब ये 3 कम है, इसलिए -3 इसमें से कर दो, तो कितना बचा, 25 में से 3 गया 22, भाई 22 यहाँ पे लिख दो, आगे आपका इसका स्क्वायर हो गया सॉल्व। ऐसे मान लो कोई और नंबर ले लीजिए, आप ले लीजिए 46। अब 46 का स्क्वायर निकालना है, तो यहां पर क्या करना है आपको, 50 से कितना कम है, 50 से 4 कम है। अब 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, ये लो जी 16 आ गया आपका। अब ये देखिए 4 कम है, तो इसे 25 में से घटा दीजिए, 25 में से 4 आप माइनस कीजिए, कितना बचेगा 21, तो यहां पर आप 21 लिख दीजिए, ये आपका आंसर आ गया, है ना इजी। तो इस तरीके से आप अपने उन नंबर्स को जो बिल्कुल 50 के नजदीक है। अब मैं बात कर रहा हूं जो 50 से ऊपर है, यानी 50 से एबव, ये तो कम के बारे में बात थी, अब मैं एबव की बात कर रहा हूं। एबव के लिए क्या करना, मान लो कोई नंबर आ गया 53, इसको आप कैसे करेंगे। 53 के लिए क्या करना होगा, वही तरीका जो मैं आपको बता रहा था, कितना कम है कितना ज्यादा है 50 से, यानी कि 3 ज्यादा है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। उसके बाद आपको मैंने बताया वो डिजिट नंबर याद रखना है 25। अब यहाँ पर क्या था, ये ज्यादा है तो इसलिए में ऐड करेंगे इसमें, यानी कि 5 और 3 8 यानी 28 आ गया, 28 इसके आगे लिख दीजिए, निकल गया आपका स्क्वायर। मान लो आप इसको ले लीजिए 56 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे कितना ज्यादा हो रहा है आपका 6 ज्यादा हो रहा है, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, लीजिए 36 आ गया आपका। उसके बाद 25 में आपका 6 ऐड कर दीजिए, कितना होगा 31। तो इस तरीके से आपने 56 का स्क्वायर निकाल लिया। तो ये था 50 के अबव एंड 50 के अंडर। तो इस तरीके से आप इन सवाल को निकाल सकते हैं जो 50 के नियर अबाउट होते हैं। तो ये ट्रिक थी आपकी क्लियर, ठीक है बच्चों। तो यस बच्चों, ये ट्रिक आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं, और आप इस तरीके के सवालों की प्रैक्टिस करके आप उन सवालों के आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। और इस तरह की वीडियोस और लगातार पाने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस की नई नई अपडेट्स लगातार मिलती रहे। थैंक यू।